आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड आफ्टरनून। कमाई का अड्डा में आप सबका स्वागत है। ये शो आज मैं वीरू के साथ करने जा रहा हूं, तो अगले 1.5 घंटे प्रॉमिस करते हैं एक बढ़िया एक्शन पैक्ड शो होगा आपके लिए। अच्छा, पहले बताऊं शो में क्या खास होने वाला है। जरा क्विक स्नैपशॉट भारतीय बाजारों की आपकी स्क्रीन पर आनी चाहिए। आज मंगलवार का दिन और 1/4% के दबाव के साथ इस समय, हालांकि बहुत वोलेटाइल है, जब मैं मार्केट सम अप करूंगा तो समझाऊंगा आपको, लेकिन वोलेटिलिटी के बीच में इस समय हल्की वापस नरमी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन कमाई के अड्डे में हमारे साथ एक दमदार पैनल होगा एक्सपर्ट्स का। फंडामेंटल कॉल लेंगे मयूरेश जोशी साहब से, साथ में टेक्निकल्स के लिए प्रकाश गाबा, राजेश पालविया, श्रीकांत चौहान होंगे मुंबई से, गुरुग्राम से असित बरनपति होंगे, लखनऊ से मानस, पुणे से आशीष बहेती, भोपाल से रचना वैद्य होंगे। अच्छा, आज 2:20 के आसपास, यानी कि 20 मिनट आगे, हम लोग लंदन से जुड़ेंगे इलारा कैपिटल के वाइस चेयरमैन और CEO राज भट्ट साहब। राज भट्ट साहब से बात करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव की जरूरत है। इस समय सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय बाजारों के लिए है FII की रिलेंटलेस, FII की कंटिन्यूअस सेलिंग। तो वो जो प्रेशर आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब थमेगा, और भट्ट साहब जैसे एक्सपर्ट्स या इलारा कैपिटल इस समय भारतीय बाजारों में कर क्या रहा है इस गिरावट के बीच में, इस वोलेटिलिटी के बीच में, ये समझेंगे। रिजल्ट्स के लिहाज से कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एक निफ्टी की कंपनी और 10 वायदा बाजार की कंपनीज के कल नंबर्स आने। अब इतने नंबर्स पे बातचीत करेंगे तो शो ही खत्म हो जाएगा, लेकिन इनमें से जो इंपॉर्टेंट बाजार जिन पे पैनी नजर रखता है उन स्टॉक्स पे बात करेंगे, उन रिजल्ट्स का एक टेक लेंगे, क्या एक्सपेक्टेड है, और तैयारी करेंगे। यतिन और सुमित दोनों होंगे हमारे साथ, फिर यतिन से आगे डीलिंग रूम का एक चेक भी लेंगे। तो बड़ा एक्शन पैक्ड होने वाला है अगला 1.5 घंटा हम सब के लिए। लेकिन एक काम करते हैं, इन सब से बातचीत की शुरुआत करें। पहले वीरू के पास जाऊं उससे पहले जरा भारतीय बाजारों की डिटेलिंग आपकी स्क्रीन पर आनी चाहिए। तो ट्यूसडे की दोपहर है, 3 दिनों का दबाव था। आज लग रहा था उस दबाव के बाद कि शायद एक रिस्पाइट होगा। जब हम लोग सुबह मॉर्निंग कॉल में चर्चा भी कर रहे थे, तब 1/4% का निफ्टी उछाल दिखा रहा था। निफ्टी खुला भी ठीक ठाक, एक समय निफ्टी 90 पॉइंट हरे निशान में ट्रेड कर रहा था, वहां से लेकिन एक प्रॉफिट टेकिंग आई, या कह लीजिए दबाव बहराता हुआ नजर आया, प्रेशर माउंट हुआ। तो 90 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी दरअसल क्रैक होके 170 अंक नीचे जाता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट 17,040, 17,050 के जोन्स तक चले गया। वहां से रिकवर हुए, वापस इन ग्रीन आए, और अब कल के क्लोजिंग लेवल्स के इर्द गिर्द थोड़ी सी वोलेटिलिटी के साथ, वैसे आज का पूरा दिन का सेशन ही काफी वोलेटाइल होता हुआ नजर आया। बुल्स और बियर्स के बीच में एक अच्छा खासा टसल 3 दिनों की कमजोरी के बाद आपको स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा। यूएस फ्यूचर्स स्क्रीन पे आने चाहिए। कल हफ्ते की शुरुआत हुई थी फ्लैट से, थोड़े से स्लाइटली नेगेटिव। आज भी यूएस फ्यूचर्स एकदम फ्लैटिश नोट पे डाउ और नैस्डैक इस समय कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। तो यूएस भी फ्लैट है इस समय, हमारे भारतीय बाजार भी फ्लैटिश नोट पे कामकाज करते हुए। अच्छी बात यह है कि ब्रेंट कूल ऑफ हो गया है। तो हम लोग सुबह 94 तक के जोन तक की चर्चा कर रहे थे कल सुबह, और आज वो वापस 92 के नीचे स्लिप हो चुका है। बॉन्ड यील्ड लेकिन 1.9 के ऊपर यूएस मार्केट्स में बढ़िया तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है। 1.94 के लेवल्स हैं, वो अच्छी जॉब्स रिपोर्ट के बाद। तो जरा ग्लोबल क्यूज अनसर्टेन है, और वो अनसर्टेनिटी आपको स्क्रीन पे भी प्ले आउट होती हुई नजर आएगी। इस समय जो भारतीय बाजार में दबाव आ रहा है वापस, वो निफ्टी बैंक के चलते हैं। निफ्टी बैंक वापस 3/4% के दबाव के साथ कामकाज करता हुआ, और कल लार्जली लार्ज कैप्स करेक्टिव मोड में थे। आज ब्रॉडर मार्केट्स में ज्यादा पेन है। वो लार्ज कैप्स तो फिर भी वोलेटाइल हैं, रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मार्केट ब्रेथ स्क्रीन पे आनी चाहिए। 1:3, 1:4 का रेशियो है डिक्लाइंस के फेवर में। यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं, 75-80% शेयर्स अभी भी लाल निशान में आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। यह है बाजार का सूरत हाल। और आज सुबह की कमेंट्री याद करिएगा, 17,308, 360, 363, ये वो जोन्स थे जो बड़े क्रिटिकल थे। इसके ऊपर जाएगा तो एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग का मूव आएगा, मंदी के सौदे और एग्रेसिवली कटते हुए नजर आएंगे, फ्रेश तूल मिलेगा। इन लेवल्स को बड़ा ध्यान से रखिएगा, अदरवाइज फिर से एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। आज के इंटरडे चार्ट्स पे दिन का हाई देखिए 17,306, प्रिसाइसली उन्हीं लेवल से भारतीय बाजार घूमे जो आज सुबह वीरू की कमेंट्री थी।
वीरू, जैसा डिफाइन किया था वैसे ही उन्हीं जोन्स पे आके हमने एक रफ पैच हिट कर दिया। क्या करना है बाजार में अब उस रफ पैच के नीचे ही इस समय कामकाज होता हुआ? देखिए आशीष, उस पॉइंट को डिटरमाइन करने में मतलब देखिए दो चीजें काम आई थी। देखिए कल का एक वो जोन जिसके नीचे सबसे बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था वही था परसों का मतलब कल का मतलब वो था 17,300। कल जहां पे सबसे बड़ा कॉल राइटर, डायरेक्टर साहब वो पिरामिड है तो प्लीज लाके दिखाइएगा। सुबह हमने वो लेवल क्यों डिटरमाइन किया और मैं इसलिए दोबारा आशीष दिखा रहा हूं क्योंकि वही क्रक्स है अभी भी। 17,300 पे आशीष सबसे बड़ा कॉल राइटर था, लास्ट कॉल राइटर नीचे की तरफ जो बैठा हुआ था। और उसी लिए मैंने कहा था कि 17,307 और 362 क्या है आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल में एवरेज। जब तक ये जोन ना कटे तब तक लॉन्ग करने की बात मत करिएगा। और एक बात देखिए आशीष, 17,300 का कॉल राइटर लास्ट जो ब्लू कैंडल है और नीचे वो जो हल्की सी अगर आप देखें लाइट ब्लू कैंडल है वो है 17,000 का पुट राइटर। कल ठीक इसी टाइम पे आशीष 17,150 पे हमने निफ्टी कवर कराया था शॉर्ट और कहा था कि हायर लेवल पे शॉर्ट करिए। शॉर्ट करने का लेवल अच्छा होना चाहिए आपका एंट्री पॉइंट शॉर्ट पे, और वो क्या था, अगर 306 ना निकले जहां पे कॉल राइटर है उस जोन को हम पेनिट्रेट ना करें तब तक लॉन्ग मत करिएगा। तो वो शॉर्ट का ट्रेड आपको खूबसूरत मिला। और आशीष दूसरा पॉइंट ये था कि